भवानी सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय जयपुर से मौजूद हैं। तो भवानी, क्या रिपोर्ट है इस समय राजस्थान से और उत्साह कितना बड़ा है विपक्ष में? देखिए अमिश, उत्साह इससे दिखा सकता हूं कि पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आप देखिए कि मतगणना के लिए इस वक्त जो पोलिंग एजेंट है, कर्मचारी हैं, बाकी सब लोग जा रहे हैं। और उत्साह इससे देखिए कि कांग्रेस में कितना उत्साह, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के साथ में यहां पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा था मतगणना केंद्रों पर डटे रहना, अनिल चोपड़ा हमारे साथ में जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी, आप तो बहुत जल्दी आ गए। देखिए, निश्चित रूप से मैंने सुबह मेरे आराध्य देव का दर्शन करके उसके बाद मैं मतगणना स्थल पहुंचा और मेरे तमाम एजेंटों का मैंने हौसला बढ़ाया। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपने इस चुनाव प्रक्रिया में डटी हुई है और अभी कुछ ही देर बाद मतगणना प्रारंभ होगी और आप जब देखेंगे परिणाम आएंगे। आज जयपुर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस पार्टी इतिहास रचेगी और जो पिछले 10 साल का सूखा जयपुर ग्रामीण के अंदर कांग्रेस का है, इस बार आपके सामने ये नौजवान कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ी जीत दर्ज करवाएगा। लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसमें तो ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, आपको लगता है पूरा भरोसा है? देखिए, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण के अंदर जब 19 तारीख को मतगणना हुई थी, उसके बाद से और उससे पहले जयपुर ग्रामीण की देवतुल्य जनता ने इस बार ये तय कर लिया था कि इस बार उनके बीच उनका व्यक्ति, उनका बेटा, उनका भाई उनका नेतृत्व करेगा और देश की सबसे बड़ी। एक बात बताएं, एक बात जो यहाँ पर अब जो मतगणना के लिए कांग्रेस ने कहा था कि आप लोग, आपके कितने कार्यकर्ता यहाँ पर रहेंगे, मौजूद रहेंगे, अंदर कितने होंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे 166 हमारे पोलिंग एजेंट तकरीबन सभी अंदर पहुंच चुके हैं। अपनी टेबल पे निर्धारित जगह उन्होंने भवानी ये एक सीट की बात कर रहे हैं, जयपुर ग्रामीण की बात पूरे राजस्थान की जो है, जो पिछली बार राज्यवर्धन राठौर जीत कर आए थे, वही उसी सीट की बात करें। वहां पर उम्मीद है विपक्ष को तो बहुत जगह उम्मीद है और पूरे देश में उम्मीद है विपक्ष को। और जो उम्मीद है उसको लेके एक आशंका जो बनी हुई है, जिस तरह से उम्मीद जताई गई है उसको लेके बीजेपी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से ये भी आशंका जताई जा रही है कि नतीजे आने के बाद कुछ हंगामा हो सकता है। बिल्कुल, और दंगे तक की बात की जा रही है। बीजेपी के कुछ नेता तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें बात की गई। फिर अमित मालविया का एक ट्वीट आया जिसके हालांकि आधिकारिक तौर पर जो विपक्ष कह रहा है उसमें यही कह रहा है कि शांति बनाए रखें, लेकिन ये थोड़ा अप्रत्याशित है जिस तरह की तैयारी की जा रही है, ऐसा बीजेपी का लगातार आरोप है। अमित मालविया ने भी इस पर ट्वीट किया। इसके अलावा यूपी के डीजीपी ने भी एक कल बीते शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि ये लोकतंत्र का महापर्व था। ये लोकतंत्र का महापर्व अब समापन की ओर है। जनता जनार्दन यानी आपने अपने मत का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल करते हुए देश की नई सरकार को चुना है। किस सरकार को चुना है, किस नंबर के साथ चुना है, मुझे लगता है 2.5 से 3 घंटे में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई कर दिया कि पोस्टल बैलेट पहले ही गिने जाएंगे। 8:30 से फिर 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 से 8:30 पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग होगी। किशोर, आपके अनुभव के अनुसार कब तक आपको लगता है क्लैरिटी पिक्चर में आ जाएगी? ये उस पर निर्भर करता है कि अगर ये नतीजे ईवीएम जो एग्जिट पोल के जो अनुमान है उनमें वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तब उस तरह का अगर रिजल्ट आता है तो मेरे को लगता है कि 9:45-10 तक आइडिया लग जाना चाहिए कि सरकार और 12 बजे तक, 12:30 बजे तक काफी स्थिति जो है तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन आइडिया लग जाएगा 9:45-10 बजे तक, 10 बजे तक लगभग आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन अगर ये फंस रहा होगा, अगर ये चुनाव ऐसा हो रहा होगा कि कभी कोई आगे कभी कोई आगे, तो फिर समय लगेगा, फिर वो 10 बजे तक भी क्लियर नहीं होगा। फिर तो दोपहर को 12, 1, 2 कोई भी टाइम में लग सकता है। लेकिन हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता इस समय मौजूद हैं। तो आमची मुंबई की सुबह कैसी है, जोश कैसा है कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जहां विपक्ष को एक बार फिर उम्मीद है और शायद एनडीए अलायंस को वहां नुकसान होने की भी संभावना है, लेकिन बीजेपी अपना नंबर इंटैक्ट रख सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। विवेक। अमिश, देखिए, ये चुनाव बिल्कुल अलग है क्योंकि इस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तो है ही है, लेकिन पहली बार ये चुनाव जो है वो शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, एनसीपी वर्सेस एनसीपी है, पवार वर्सेस पवार है। तो सबको आज नतीजा का ऐलान होगा कि जब सबको इंतजार है कि आज
शिवसेना वर्सेस शिवसेना में कौन जीतता है, एनसीपी वर्सेस एनसीपी में कौन जीतता है, पवार वर्सेस पवार में कौन जीतता है। इस समय हम मुंबई के सबसे बड़े काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। ये नेस्को काउंटिंग सेंटर है। मुंबई में 6 सीटें हैं, 3 सीटों का जो काउंटिंग है वो यहाँ पे होगा। ये काउंटिंग सेंटर इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार पीयूष गोयल पहली बार लड़ रहे हैं, उनका रिजल्ट इसी काउंटिंग सेंटर पे आना है। उज्जवल निगम पहली बार लड़ रहे हैं, उनका भी रिजल्ट यहीं पे आना है। वर्षा गायकवाड़ जो मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट है, उनका भी रिजल्ट यहीं पे आना है। अमोल कीर्तिकर जो उद्धव गुट से लड़ रहे हैं और सिंधे गुट से रविंद्र वायकर वो लड़ रहे हैं, उनका रिजल्ट भी इसी से आना है। देखिए किस तरीके की तैयारी है। सुबह 6 बज रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए पूरे रास्ते को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। क्योंकि अमूमन महाराष्ट्र के कई हिस्सों में देखा गया है कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी होते तो कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन यही आशंका जो है ये मुंबई में तो शिवसेना वर्सेस शिवसेना और एनसीपी वर्सेस एनसीपी के कार्यकर्ताओं में जो हंगामा होने की आशंका है, जो झड़प होने की आशंका है, झड़प ना हो बहुत अच्छी बात है, हंगामा हो, हंगामा भी बस सिर्फ शोर शराबे तक हो तब तक सीमित रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन ये आशंका इस बार कई जगहों पर जताई जा रही है। तो हमारे साथ जैसा विवेक को आपने देखा, हर काउंटिंग सेंटर पर, हर महत्वपूर्ण काउंटिंग सेंटर पर न्यूज 18 मौजूद है। इसलिए ये स्क्रीन जो है आपके सामने जो है वो सीधा काउंटिंग सेंटर से आंकड़े दे रही है। इसलिए हम कह रहे हैं ये सबसे सटीक होने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं ये सबसे तेज होने वाले हैं, इसलिए आपको न्यूज 18 इंडिया पर बने रहना है, इसलिए बने रहना है और इसीलिए हम ब्रेक भी नहीं लेने वाले हैं। हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं, हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं जब तक सरकार नहीं बन जाती, हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं जब तक तस्वीर क्लियर नहीं हो जाती, हम ब्रेक नहीं लेने वाले हैं जब तक पता नहीं चल जाता कि 2024 में लोकसभा में बहुमत किसका है, कौन सा गठबंधन आगे रहकर सरकार बनाने वाला है। ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये स्क्रीन ऐसे रहेगी, ऊपर की पट्टी पे आप देख रहे हैं ये पूरा लोकसभा का आंकड़ा 543 सीटों का, वो अभी एक एनडीए को इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सूरत की सीट जो है वो निर्विरोध जीत चुकी है बीजेपी। और अपने आप देखिए स्क्रीन के बाईं तरफ आपको राज्यों के नतीजे आ रहे हैं, बाईं और दाईं तरफ। जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में क्या होगा, तमिलनाडु की 39 सीटों पर क्या होगा, और बीच में आप एक तरफ देख रहे हैं जो बड़े चेहरे हैं वो अपनी सीटों पर कैसे। इस बार ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ईस्टर्न यानी कि उड़ीसा, बंगाल और पूर्वोत्तर, जी जी जी, और झारखंड भी आप एक, हाँ खासतौर पर ओडिशा, बंगाल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा तेलुगु स्टेट्स यानी आंध्रा और तेलंगाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि वहां पर जो है इस बार कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पॉइंट नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा विवेक ने बताया, 48 सीटें हैं, शिवसेना वर्सेस शिवसेना है और एनसीपी वर्सेस एनसीपी है। विपक्ष कह रहा है कि हम 40 जीत रहे हैं। जी जी, और इसके अलावा जो चौथी स्टेट है जो बहुत ज्यादा इस समय मायने रखती है और वो इंपॉर्टेंट रहेगी, वो राजस्थान रहेगी और उसके बगल की स्टेट हरियाणा रहेगी क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के अंदर भी ऑपोजिशन को एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तो देखने वाली बात होगी कि बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अपने चरम पर थी 2019 के अंदर, 25 में से 25, 29 में से 28 मध्य प्रदेश के अंदर, 10 में से 10 हरियाणा के अंदर, और आप बिहार में बोलिए 40 में 39 थी, 40 में 39 वहां पर अगर बीजेपी लूज करती है तो बीजेपी अपने ग्राउंड को पकड़ कहां रही है। और एग्जिट पोल के मुताबिक, न्यूज 18 मेगा एग्जिट पोल के मुताबिक भी बीजेपी अपने ग्राउंड को कहां इंप्रूव कर रही है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर बीजेपी ओडिशा, बंगाल यहां पर इंप्रूव कर रही है। और मैं खुद ओडिशा, बंगाल गया हूं और वहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्थिति है। और ओडिशा में तो और आंध्रा में तो विधानसभा इलेक्शन भी है। जी जी, आंध्रा और ओडिशा दोनों में विधानसभा इलेक्शन भी है और वहां पर भी बीजेपी को अच्छी खासी उम्मीद है। खासकर ओडिशा में तो सरकार बनाने तक की उम्मीद है। खैर, इन सब राज्यों के अलावा दिल्ली 7 सीटें, दिल्ली की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी पिछली बार, लेकिन इस बार 6 कैंडिडेट बदल दिए। हाँ, इस बार 6 कैंडिडेट बदल दिए, एक कैंडिडेट नहीं बदला, मनोज तिवारी नहीं बदले जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हैं। दिल्ली में एक सीट चांदनी चौक की है जो एग्जिट पोल जब बताते हैं कि 0 से 1 या 0 से 2 विपक्ष को मिल सकती हैं। और कांग्रेस ने अपने मुझे लगता है कि अपने सबसे प्रभावी नेता को जेपी अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल को लड़ाया है। और जयप्रकाश अग्रवाल बहुत ज्यादा बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी ग्राउंड कनेक्ट अच्छा है। मुझे लगता है कि चांदनी चौक में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो जयप्रकाश अग्रवाल को नहीं जानता होगा। और चांदनी चौक में जावेद मौजूद है। जी, जावेद मौजूद है, जावेद वहां पर मौजूद है। जावेद, क्या हाल?
देखिए, चांदनी चौक हम सब जानते हैं, चांदनी चौक अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है और 2 बार से बीजेपी यहाँ काबिज है। मैं जहाँ मौजूद हूँ प्राचीन गौरी शंकर मंदिर है। अब से कुछ ही देर में यहाँ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं किशोर प्रवीण खंडेलवाल, वो पहुँचने वाले हैं, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण सभी कैंडिडेट्स के लिए होता है और सब अपनी पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद फिर काउंटिंग सेंटर जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी पिछले 2 बार का जो प्रदर्शन है वो दोहरा पाएगी, खासतौर से चांदनी चौक जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, मंत्री रहे, कद्दावर बीजेपी के दिल्ली के नेता रहे, उनका टिकट बदलकर प्रवीण खंडेलवाल जो कि व्यापारी नेता हैं उनको मैदान में बीजेपी ने उतारा है। जेपी अग्रवाल जो कि कई बार सांसद रह चुके हैं और इस इलाके के पुराने रहने वाले हैं, उनसे उनका मुकाबला है। और देखिए, एग्जिट पोल में जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो 0 से 1 सीट की बात की जा रही है वो चांदनी चौक ही है, लेकिन ये देखना होगा कि जब अंतिम नतीजे आएंगे तो स्थिति क्या रहने वाली है। फिलहाल गौरी शंकर मंदिर पर चांदनी चौक जब बोलते हैं लोग तो बाकी देश के लोगों को बता दें और दिल्ली के लोगों को भी शायद ज्यादा नहीं पता कि चांदनी चौक की जो लोकसभा सीट है वो सिर्फ चांदनी चौक नहीं है जी, वो काफी आगे शगुर बस्ती तक फैली हुई है, बहुत बड़ी सीट है, बड़ी सीट है। खाली वो पुरानी दिल्ली का वो दिल्ली 6 का वो इलाका नहीं है। लेकिन जावेद एक, क्योंकि सुबह का वक्त है और चांदनी चौक में तो नाश्ता बहुत अच्छा मिलता है, तो क्या नाश्ता करा आपने अभी तक? यहाँ भी समय नहीं हुआ है, अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन प्रवीण खंडेलवाल आ गए, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है, बात कराइए सर। लाइव है आप अमीश जी के साथ लाइव है, एक बार बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की उम्मीद है? चुनाव हम जीत रहे हैं, चांदनी चौक में रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे और दिल्ली की 7 सीटें हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल में जो एक सीट पे कांटे का मुकाबला है वो आप ही की सीट है सर। वो एग्जिट पोल का मुझे पता नहीं, मुझे तो जमीन का पता है और जमीन पर हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो प्रदर्शन है वो दोहरा पाएंगे? हमारी 7 सीटें जीत रहे हैं, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए, प्रवीण खंडेलवाल अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर हैं और आपको तस्वीर एक बार दिखाएंगे। कैंडिडेट हैं चांदनी चौक से। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले उन्होंने बात की है और दावा किया है कि वो चांदनी चौक जीतेंगे। वो तो सिर्फ अपनी सीट का दावा नहीं कर रहे किशोर जावेद, वो तो दावा कर रहे हैं 7 की 7 सीटें जीतने का। अच्छा सवाल पूछा आपने कि जहां कांटे की टक्कर है वो आप ही का इलाका है, आप ही की सीट है। चलिए, आपसे मैं नाश्ते की बात पूछ रहा था कि आपने क्या खाने की प्लानिंग करी है चांदनी चौक जैसे इलाके के अंदर? दिल्ली 6 का तो नाश्ता बहुत मशहूर है। जावेद, जब आपने नाश्ते की बात की है तो मुझे थोड़ी भूख लगने लगी है। हालांकि सुबह से हम लोग मैदान में है, आज नतीजे दिखाएंगे, लेकिन अब जब चांदनी चौक आप आते हैं तो निश्चित तौर पर आप नाश्ते पानी के बिना कैसे जाएंगे। लेकिन हम यहाँ ब्रेक नहीं लेने वाले हैं जावेद, यहाँ ब्रेक न्यूज़ 18 इंडिया पर ब्रेक नहीं होने वाला और आप न्यूज़ 18 इंडिया पर हैं, तो ये नाश्ते की बात पूछकर एक्चुअली आपको चढ़ा ही रहे हैं क्योंकि वो नाश्ते का टाइम तो हम देने वाला नहीं है आपको सीधा चांदनी चौक और दिल्ली की बाकी सीटों के बारे में भी सीधे काउंटिंग सेंटर से इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे पूर्वी दिल्ली की काउंटिंग सेंटर पर मौजूद है मानव, वहां से क्या खबर आ रही है? देखिए, बिल्कुल जावेद से आपने पूछा कि नाश्ता किया कि नहीं किया। जनता आज जो असली स्वाद है किसका नमक बिगाड़, किसको ज़्यादा नमक थाली में देगी, ये देखना होगा, क्योंकि ये वो सीट है जहां पर पिछली बार गौतम गंभीर 3 लाख के अंतर से जीते थे। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये मीडिया सेंटर बाकायदा बनाया गया है, 4 कूलर यहाँ पर मीडिया वालों के लिए लगाए गए, क्योंकि जैसी गर्मी अभी हमने देखी है कवरेज के दौरान, तो उससे बचाने की थोड़ी इंतजाम यहाँ पर किए गए। ये पीछे काउंटिंग सेंटर है, सारे इंतजाम यहाँ पर हो गए हैं और यहाँ पर वो ईवीएम्स रखी हैं जिनमें उन उम्मीदवारों की वहां पर काउंटिंग सेंटर पर भी न्यूज़ 18 इंडिया ही देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुबह से यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने दावा कर दिया है आपने अमीश ने कि आज तो नाश्ता भी नहीं होगा, बिना ब्रेक के न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों को खबरें दिखाने वाला है। तो यहाँ पर भी न्यूज़ 18 इंडिया लगा हुआ है, बाकायदा दूसरी स्क्रीन बगल में लगी हुई है जिस पर यह दिखाया जा रहा है कि 8 बजे रुझान आएंगे, आंकड़े आएंगे और उस स्क्रीन पर एक सहूलियत के तौर पर मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ पर लगाई गई है। तो ये तस्वीर है और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अपनी एक तरीके से भूमिका निभाता है, मीडिया अपनी भूमिका निभाता है और यही रंग है चुनाव के जो आज देखने को मिलेंगे कि पूर्वी दिल्ली से कौन जीत रहा है,
क्योंकि यहाँ पर हर्ष मल्होत्रा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार मैदान में है। पिछली बार बीजेपी यहाँ से जीती थी, 700 सीटों पर ही बीजेपी जीती थी। इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि काउंटिंग सेंटर जहां लोग काउंटिंग देखने आ रहे हैं वहां पर भी न्यूज़ 18 इंडिया देखा जा रहा है के जरिए ही काउंटिंग मनोज के पास चल सकते हैं भोपाल एक बार, किशोर चल देते हैं मनोज के पास। मनोज, मध्य प्रदेश में बीजेपी इस बार कह रही है 29 में से 29, यानी छिंदवाड़ा भी नहीं छोड़ने वाले, और लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार वहां पर सिर्फ एक नहीं 3 या 4 सीटें तो लगभग आएंगी। क्या है सुबह का माहौल? और विश्वास सारंग आपके साथ हैं। ये देखिए माहौल में दिखाता हूँ आपको, ये उत्साह देखिए। बाकायदा यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जो चुनाव हुआ था, तो